Jai Hind everyone, my name is Pranjali Pandey, faculty of English और Major Culture Classes. तो आपके सामने ये है सीरीज का मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर जो 16 अप्रैल वाले दिन फॉर श्योर आपके लिए एक सक्सेस स्टेप बनने वाला है. आप कहीं से भी पढ़ लीजिए बट मॉडल पेपर्स मेजर कल्चर क्लासेस के ही होने चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली वो पूरी बारीकी से बनाए जाते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं. तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्पॉटिंग एरर्स. अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फाइंड आउट करना है कि उसमें एरर क्या है. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन सेज Ruskin Bond had postulated the concept of social affection as a founding principle of a human economy. अब मोस्ट ऑफ बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी क्योंकि उन्हें सेंटेंस का जो बेसिक मीनिंग है वो समझ में नहीं आएगा. लेट अस चेक इट आउट कि क्या होने वाला है बच्चों. रस्किन बॉन्ड ने सिद्ध माना. पॉस्टुलेटेड का मतलब क्या होता है, सिद्ध मान लेना, सिद्ध मान लिया. कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट को, सोशल अफेक्शन. सोशल अफेक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, सामाजिक लगाव. सामाजिक लगाव. ही फाउंडिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत है किसका, ह्यूमन इकोनॉमी का. अब ह्यूमन इकोनॉमी का क्यों होगा, अब समझे. आपके सामने एक वर्ड दिया है ह्यूमन. अब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बच्चों क्या होती है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव भी होती है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन भी होती है. एडजेक्टिव कैसे, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में बॉडी नाउन है, ह्यूमन क्या है, एडजेक्टिव, राइट. इसी ह्यूमन वर्ड से एक और वर्ड होता है ह्यूमेन जो कि एक एडजेक्टिव है और जिसका मतलब होता है दयालु. जिसका मतलब क्या होता है, दयालु, मर्सीफुल. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमी. जब हम सोशल अफेक्शन मतलब सामाजिक लगाव की बात कर रहे हैं तो उस सामाजिक लगाव में अर्थव्यवस्था भी कैसी होनी चाहिए, कुछ इंसानियत से ही रिलेटेड होनी चाहिए. तो यहाँ पे बच्चों ये ह्यूमन वर्ड ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ह्यूमेन. सो आपका ऑप्शन कौन सा है, एरर. सी इज द एरर पार्ट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करिए क्योंकि यूपीएससी को बहुत मजा आता है रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड्स करने में. तो आपको उस वर्ड को करेक्ट करना आना चाहिए. चलिए मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Not only he but also his father were involved in this murder. क्या एरर हो जाएगा, देखिए. अब यहाँ पे ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो कैसे कंजंक्शन है, ये है हमारे पास पेयर्ड कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन. और जब हमारे पास पेयर्ड कंजंक्शंस होते हैं उस केस में हम फर्स्ट सब्जेक्ट को ध्यान ना देते हुए जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार अपना वर्ब चूज करते हैं. और जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है दैट इज फादर, ये क्या है बच्चों, सिंगुलर. तो उस केस में यहाँ पे वर ना होके क्या हो जाएगा, वॉस का यूज होगा. गॉट इट. तो एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में है. देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करिए. 16 अप्रैल वाले दिन एक बार भी थॉट नहीं आना चाहिए कि काश हमने थोड़ा प्रॉपरली पढ़ लिया होता. तो उस थॉट को ना लाने के लिए पहले से ही सारे क्वेश्चन, सारे एक्सपेक्टेड तरीके आप सॉल्व कर ले, अटेम्प्ट कर लें सो दैट 16 अप्रैल को सक्सेस आपकी हो. ही इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन दैट इज काइंड टू एवरीवन. वो उस तरीके का इंसान है जो सबके लिए क्या रहता है, हमेशा दया की भावना रखता है, राइट. तो अब यहाँ पे देखो, ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन दैट इज काइंड टू एवरीवन. क्या इसमें कोई एरर दिख रहा है, नहीं. एरर निकालने में हमारी इतनी अच्छी हैबिट हो चुकी है बच्चों कि हम नो एरर वाले में भी एरर ढूंढते रहते हैं. तो भाई जो नो एरर है उनको कॉन्फिडेंस से कहिए कि ये नो एरर है और इसमें कोई भी एरर नहीं है, राइट. नेक्स्ट. When I was learning to ride a bike, I fell several times. सही लग रहा है क्वेश्चन, नहीं सही नहीं लग रहा. देखो जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं तो बेसिकली हम उसके मैनर की बात कर रहे होते हैं. किसकी बात कर रहे होते हैं, उसके मैनर की बात करते हैं. अगर हमने बोला हमने सीखा हाउ टू मेक टी, तो हमने टी बनाने का तरीका सीखा. तो उसी वर्ब के बाद I learned how to make tea. तो इस लर्निंग या सीखने के सिलसिले में आप एक एडवर्ब का यूज करोगे दैट इज हाउ. When I was learning how to ride a bike, I fell several times. Got it? तो एरर आपका किस पार्ट में है, बी फॉर बॉम्बे. Got it?
आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं. मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन. We were inspired with the success of branding the Araku Valley coffee in Andhra Pradesh. बच्चों ये प्रेपोजिशन का एरर है जो कि आपके क्वेश्चंस में से जरूर एक हिस्सा होता है. तो अब देखो, we were inspired with नहीं होगा, we were inspired by the success of branding the Araku Valley coffee in Andhra Pradesh. देखिए ये तो हमारे पास मॉडल पेपर्स हैं, उसके अलावा रेगुलर क्लासेस, मेजर कल्चर क्लासेस चैनल में जाके आप देखोगे. MKC सीरीज CAPF करके जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर क्लासेस चलती हैं. ये तो सिर्फ मॉडल पेपर्स है, वहाँ पे आप प्रॉपर थियोरी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. और दूसरी बात, उसके अलावा ऑफलाइन का तो कोई तोड़ ही नहीं है. अगर आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ऑफलाइन आ जाए, बिकॉज दैट इज समथिंग एक्सेप्शनल ऑन इट्स ओन. नेक्स्ट, अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट में, दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, जो आधे से ज्यादा बच्चों का दुख है. तो आज उस दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं बच्चों. पहला क्वेश्चन. नाउ द प्रॉब्लम इज कि मैम गलत बन जाते हैं, सही कैसे करना है समझे. सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ो. ऑप्शंस में शुरुआत किससे हो रही है? एस और क्यू से. अब इन्हीं ऑप्शंस को ध्यान देके इसको चूज करो कि S1 के बाद S आना चाहिए या फिर Q आना चाहिए. जैसे ऑन वेकेशन इन टैंजियर मोरक्को my friend and I sat down at a street cafe. S. We had been cautioned about beggars and were told to ignore them. हो सकता है. Q. Soon I felt the presence of someone standing alongside me. Q भी हो सकता है. But S के बाद Q. नो, S के बाद Q नहीं आएगा बच्चों, Q के बाद S आएगा. बट अगेन Q के बाद S के हमारे पास दो ऑप्शन हैं. तो अब Q के बाद S देखते हैं कि Q के बाद SR की Q के बाद SP. लेट्स सी. सून आई फेल्ट द, जैसे वेकेशन हम लोग बैठने के सून बाद हमें लगा कि कोई स्टैंड खड़ा हुआ है मेरे पीछे. वी हैड बीन कॉशन, हमें कॉशन सतर्क कर दिया गया था अबाउट बेगर्स एंड वर टोल्ड टू इग्नोर देम. बट दिस वन वुडंट बच, बट ये तो बिल्कुल हिलने डुलने को तैयार ही नहीं था. At one point, he bent over with a big smile, showing me a single gold tooth and a dingy fez. Finally, a man walked over to me and whispered, "Hey buddy, this guy is your waiter and he wants your order." तो मतलब we were thinking कि वो beggar है. उसके बाद एक इंसान आया और उसने बताया कि this is your waiter, please give your order to him. तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सेटल हो रहा है? QSRP. आई होप आपका भी आंसर बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. पहला सेंटेंस, द हार्ट इज द पंप ऑफ लाइफ. अब देखिए शुरुआत तो चारों ही एस से है, बट द प्रॉब्लम है कि एस के बाद क्या आने वाला है? R P Q. अगेन अगर R कटेगा तो दो ऑप्शंस बच्चों कट जाएंगे. लेट्स चेक, एस के बाद R होगा कि नहीं. द हार्ट इज द पंप ऑफ लाइफ. इफ द हार्ट स्टॉप्स वी डाई इन अबाउट 5 minutes. A few years ago, it was impossible to operate on a patient whose heart was working properly. मतलब कुछ साल पहले बिल्कुल इम्पॉसिबल था उस ऑपरेशन में करने को जिसका हार्ट बिल्कुल क्या है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है. अब देखो एस के बाद आर आ सकता है, एस के बाद पी. दे हैव इवन सक्सीडेड इन हार्ट प्लांट्स. दे किसके लिए नहीं पता. एस के बाद क्यू. नाउ सर्जन्स आर एबल टू स्टॉप अ पेशेंट्स हार्ट एंड नहीं, बिल्कुल नहीं. तो एस के बाद तो आर ही आना है. नाउ द प्रॉब्लम इज कि एस के बाद आर के बाद भी दो ऑप्शन हमारे पास ओपन हो गए हैं, Q और P. तो अब रिलेशन बताते हैं SRQ की SRP. If the heart stops, we die in about 5 minutes. Nowadays, surgeons are able to stop a patient's heart and carry out. Sorry, a few years ago it was impossible. पर अब क्या करने लगे हैं? लोग करने लगे हैं. तो मतलब SRQ ये रिलेशन बनेगा और ये रिलेशन हमको कहाँ मिल रहा है? ए ऑप्शन में. नॉट टफ एट ऑल. बिल्कुल देखो, सबसे पहली चीज़, जितने भी लोग कहते हैं ये टिप्स और ट्रिक्स, ये टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ नहीं होते. आपको अपनी रीडिंग और अपने कॉन्टेक्स्ट को समझने का तरीका स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. जब सामने एप्पल रखा है, जब आप उसको बोल ही नहीं पाओगे कि वो एप्पल है, कौन सी ट्रिक उसमें लगा पाओगे? नॉट पॉसिबल. तो कॉन्टेक्स्ट को समझें, रीडिंग को इम्प्रूव करें, देन ओनली यू कैन ऐड ऑन समथिंग टू हियर. अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. दैट इज फ्रैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का. सनबर्ड्स आर अमंग द स्मॉलेस्ट ऑफ इंडिया बर्ड्स. जो सनबर्ड्स हैं वो इंडिया बर्ड्स में से बहुत कुछ छोटी बर्ड्स में से एक है इंडिया की. अब देखिए यहाँ पे शुरुआत बच्चों एस
RQP। मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि S1 के बाद कौन सा एक स्टेटमेंट है जिससे शुरुआत हो सकती है, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखिए, सनबर्ड्स आर अमंग द स्मॉलेस्ट ऑफ इंडिया बर्ड्स। अब इसके अलावा S, sunbirds feed on nectar mostly and help in pollination। R, they are also, अब ये दे फिर से आया, नो। जितने भी ये दे वाले हैं तो ये तो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट तो फिर ऐसे ही हो गया, क्योंकि सनबर्ड्स दोबारा जैसे बोला जाता है ना नाउन क्या करता है, अवॉइड करता है रेपिटेशन। तो फिलहाल तो जो नाउन आ गया है पहले उसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। Sunbirds are among the smallest of India birds. Sunbirds feed on nectar mostly and help in pollination. Q, they do eat small insects too. P, though they are functionally similar to the hummingbirds of the New World, they are totally unrelated. वो बिल्कुल unrelated भी हैं. They are also some of the most brilliantly colored birds. Our common sunbirds are the purple sunbird, the glossy black species, and purple trumpet sunbird, the yellow and maroon species. तो बिल्कुल A is the correct option, क्योंकि देखो नाउन की रेपिटेशन अवॉइड कहाँ से करना शुरू हुआ है, R, Q और P में। Next question, question number 9. There are numerous kinds of superstitions in different parts of the country. अब देखिए शुरुआत किससे हो रही है, Q R R Q, मतलब Q और R से ही हो रही है। अगर आपने एक चूज कर लिया तो दो एलिमिनेट हो जाएंगे, इधर Q और R। There are numerous kinds of superstitions in different parts of the country. Q, most of them have a bearing on good luck, bad. R, superstitions usually have their origin in fear and ignorance. अब देखो R क्या कह रहा है, superstitions usually have, उनका जो origin है वो fear और ignorance में होता है, whereas Q क्या कह रहा है, most of them have a bearing on luck, good or bad. अब ये जो मोस्ट ऑफ देम वाली लाइन है ये किसको रिलेट कर रही है, S1 को रिलेट कर रही है, क्योंकि वो बता रही है कि भाई न्यूमरस काइंड ऑफ सुपरस्टिशंस हैं जिनमें से ज़्यादा का बेयरिंग है गुड या बैड। तो बिल्कुल Q से ही शुरुआत होगी, बट Q के बाद दो ऑप्शन है, P की S। अब देखते हैं, nobody remember how a superstition first started in remote ages। बिल्कुल Q के बाद S, Q के बाद Q के बाद जो P है, बट पीपल गो ऑन रिस्पेक्टिंग देम। तो यहाँ पे अभी कुछ गलत तो बात किया ही नहीं है हमने, है ना। तो बिल्कुल Q S। अब S कहता है कोई किसी को याद ही नहीं है सुपरस्टिशन कब शुरू हुआ, मगर फिर भी लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते रहते हैं उसको, एक अंधविश्वास की तरह बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहे हैं। R, superstitions usually have their origin in fear and ignorance. A dog's howling predicts death. This is a typical superstition. और ये उन superstitions में से सबसे typical वाला है। तो ये थे बच्चों हमारे पास रीअरेंजमेंट, जिसमें आपने सीखा कि सबसे पहले तो आपको अपनी रीडिंग अच्छी करनी पड़ेगी, उसके अलावा कॉन्टेक्स्ट को समझने का बेसिक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, और फिर तीसरा सबसे पहले ऑप्शंस पढ़े, देन कम ओवर टू द पार्ट हिट एंड ट्रायल होता है, बस वो हिट एंड ट्रायल करना है यहाँ पे। टू इनकरेज कॉलोनियल पीपल्स इन देयर एस्पिरेशंस, कॉलोनियल पीपल्स को उनकी इच्छाओं में इनकरेज करने के लिए, टू अटेन इंडिपेंडेंस बिफोर इट इज डैश, प्रूव्ड दैट अ डैश स्टेट विल इवॉल्व इंस्टेड ऑफ अनार्की। अनार्की मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। अनार्की मतलब बच्चों क्या होता है, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर इज अनफॉरगिवेबल। अब देखो लोगों को इनकरेज करने के लिए उनके एस्पिरेशंस टू अटेन इंडिपेंडेंस बिफोर इट इज अनचेंज्ड या फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल मतलब क्या हो जाता है, जल्दी से बताएं। फॉर्मिडेबल, सबसे पहले तो इन चारों वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए, जब इन चारों वर्ड्स के मतलब पता होंगे तभी आप कर पाओगे। फॉर्मिडेबल मतलब अलार्मिंग, तो अनचेंज तो फिर भी आप सेटल कर पाओ, बट यहाँ पे क्या अलार्मिंग से कोई रिलेशन है, नहीं। सर्टेनिटी मतलब श्योरिटी, सिंपैथेटिक मतलब जिसमें दया भावना हो, इक्विवोकली या मोबाइल, इनकॉन्ट्रोवर्टिबली वायबल। वायबल मतलब क्या होता है, किफायती। बल्कि इनकॉन्ट्रोवर्टिबली का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है समथिंग विच इज नॉट डिस्प्यूटेड, जो विवादित ना हो। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, टू इनकरेज द कॉलोनियल peoples in their aspiration to attain independence before it is not controvertibly, मतलब incontrovertibly proved that, मतलब बिना किसी विवाद के प्रूव कर दिया गया है that a viable state, मतलब एक किफायती स्टेट will evolve, will come up instead of anarchy is, और जो कि क्या है, बिल्कुल भी अनफॉरगिवेबल है, जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बच्चों, डी फॉर दिल्ली जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताएं. द स्पिरिट ऑफ द न्यूयॉर्क, द स्पिरिट ऑफ द न्यू ईयर ईव celebrations was dash by the downpour of rains much to their dash. अब देखो भाई, सेलिब्रेशंस थे तो वो खराब ही होंगे, है ना, क्योंकि क्या हो रही है, बारिश हो रही है. अब देखो फायर्ड अप मतलब और ज्यादा एक्साइट हो जाना, बिल्कुल नहीं होगा. एग्रीवेट मतलब प्रोवोक हो जाना. ब्लोन आउट मतलब चला गया. वेलर मतलब ताकत. तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें से डैम्पेंड, डैम्पेंड मतलब क्या हो जाता है, वो द सेलिब्रेशन स्पिरिट वाज मतलब भीग जाना, बिल्कुल ही ज्यादा क्या हो जाना, ब्लो डाउन हो जाना. डैम्पेंड मतलब भीग जाना. तो अब उनके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उनके जो सेलिब्रेशंस की स्पिरिट थी उसमें पानी फिर गया. क्यों पानी फिर गया, किसकी वजह से, डाउन पोर ऑफ रेन्स की वजह से. मशुदे चैग्रिन, चैग्रिन मतलब क्या होता है बच्चों, अनोयंस. अब भाई डिलाइट तो होगा नहीं, वेलर ताकत तो होगा नहीं, जॉय तो होगा नहीं. तो अगर पहले ऑप्शंस भी नहीं समझ में आ रहे हैं तो ये जो थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन दिए हैं उनके अकॉर्डिंग तो फिल कर सकते हैं ना. तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. भाई ब्लोन आउट हो सकता था, बट क्या ब्लोन आउट के साथ वेलर सही बैठ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं, है ना बच्चों. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. वी कैन डैश टू ट्रैवल बाय एयर बट वी डैश बाय ट्रेन जर्नी. अब इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि भाई पहले ऑप्शंस पढ़ो, चलो ऑप्शंस पढ़ो और खुद ही कंफ्यूज हो. अनाउंसमेंट होगा नहीं, पब्लिक होगा नहीं, ये बात आप समझ रहे हैं. डिजायर और कम्यूट होगा कि नहीं पता नहीं, अब आप बताएंगे, जल्दी से बताएं. कम्यूट मतलब क्या होता है, कम्यूट मतलब होता है आना जाना. कम्यूट मतलब क्या होता है, आना जाना. तो वी कैन अफोर्ड टू ट्रैवल बाय, मैक्सिमम बच्चे यहीं आएंगे. वी कैन अफोर्ड टू ट्रैवल बाय एयर बट वी प्रेफर, बट प्रेफर के बाद तो बाय लगता ही नहीं है मैम. तो बिल्कुल भाई जब प्रेफर के बाद बाय नहीं लगता मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट. बी ऑप्शन भी एलिमिनेट था, ए भी एलिमिनेट था, क्या बचा, सी. वी कैन स्पेंड टू ट्रैवल बाय एयर बट वी इंजॉय बाय ट्रेन जर्नी. कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर कैलकाटा. आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे. देखो भाई कई बार क्लोज ऑप्शंस होते हैं, सेंटेंस ध्यान से पढ़ें कि कौन सा फिट होगा. जितने बच्चे भी हड़बड़ करेंगे वो डी ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे. भाई प्रेफर है, हमने प्रेफर कर दिया, बहुत अच्छा किया, गलत. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइक द डैश, like the dash part of an iceberg, much of what is really interesting in the capital is not dash. देखो आइसबर्ग क्या होता है, आइसबर्ग के लिए एक वर्ड स्पेसिफाइड समझ में आता है, समर्ज्ड, है ना. तो अब इन चारों ऑप्शंस में समर्ज्ड पोर्शन कहाँ है, तो like the submerged part of an iceberg, much of what is really interesting in the capital. जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है कैपिटल में वो तो पता ही नहीं है किसी को, वो तो दिख रहा ही नहीं है. तो बिल्कुल जैसे कि आइस का भाग जो होता है सबमर्ज होता है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, तो वैसे ही जो कैपिटल में इंटरेस्टिंग पोर्शन है वो तो दिख रहा ही नहीं है. तो बिल्कुल सबमर्ज और विजिबल दोनों ही फिट बैठ रहे हैं. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे. आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये थे आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स. देखिए हम सारी वैरायटी लेके आए ताकि आपको थोड़ा हर चीज का आइडिया होना चाहिए. तो आप इन मॉडल पेपर्स का हिस्सा जरूर बन के रहिए. नाउ नेक्स्ट योर फेवरेट पार्ट, दैट इज वर्ड आइडेंटिफिकेशन, जिसके सीधा सीधा 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. पहला शब्द, दिस ईयर मार्क्स द क्विंसेंटेनरी ऑफ कोलंबस वॉयज टू अमेरिका. अब भाई यहाँ पे वर्ड आइडेंटिफिकेशन में इस पार्ट ऑफ स्पीच, इस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है बहुत टफ नहीं है. क्यों, क्योंकि इसके पहले हमें एक शब्द दिख गया है, दैट इज द, और द क्या है, आर्टिकल. और हमें पता है कि आर्टिकल्स का जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, नाउन के लिए होता है. तो मोर ऑब्वियस है यहाँ पे ये जो क्विंसेंटेनरी है ये क्या होगा, राइट. नेक्स्ट, आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज. अब देखो डेज क्या, दोज वो दूर के दिन. डेज को कौन क्वालिफाई कर रहा है, फार ऑफ. कौन सा ऑप्शन हो गया, एडजेक्टिव. सिंपल, बिल्कुल. नेक्स्ट, माई पेरेंट्स लेंट मी द मनी अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप. अब अगेन बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आएगा कि मैम ये अदरवाइज क्या है, कंजंक्शन है, अदरवाइज क्या है, एडवर्ब है, क्या है. समझो
कंजंक्शन का काम क्या होता है, नाउन की विशेषता बताना, बट यहाँ पे अदरवाइज तो पूरे पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। और अगर नाउन या प्रोनाउन के अलावा किसी भी क्वालिटी को छोड़ दिया जाए तो उसकी क्वालिटी बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो बिल्कुल यहाँ पे भी जो अदरवाइज है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाती है, एडवर्ब, क्योंकि वो क्वालिफाई किसी नाउन को नहीं कर रहा, पूरे पूरे सेंटेंस को कर रहा है। माई पेरेंट्स लेंट मी द मनी, अदरवाइज हम क्या करते हैं, आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप। तो फिर बिल्कुल ये अदरवाइज हमारा यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। अगर हमने बोला होता वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल। अब ये अदरवाइज यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि ये दो क्लॉजेस को क्या करना है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो वहां पे अदरवाइज क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। यहाँ पे अदरवाइज क्या है हमारा, एडवर्ब। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दे वॉन्डर्ड अराउंड एमलेसली। एमलेसली क्या मतलब, बिना किसी कारण के। अब देखो ये अराउंड किसके बारे में बताने के लिए आया है, वॉन्डर्ड के बारे में। वॉन्डर्ड क्या है, मेन वर्ब। अब यहाँ पे ये इंटेंसिफायर एक शब्द दे दिया है। इंटेंसिफायर्स जनरली आपके या तो एडवर्ब्स होते हैं बच्चों, जनरली हमारे पास ये एडवर्ब्स या प्रपोजिशंस यही दोनों होते हैं। तो फिलहाल ये अराउंड यहाँ पे किसका काम कर रहा है, इंटेंसिफायर। मतलब हमने बोला शी इज ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी से हम उसको क्या कर रहे हैं, और ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, राइट, इंटेंस बना रहे हैं। तो इंटेंसिफायर सिर्फ और सिर्फ एक शब्द को और इंटेंस बताने के लिए आता है, राइट। तो यहाँ पे अराउंड क्या हो जाएगा, एक इंटेंसिफायर। नेक्स्ट, अब आपके सामने है ये पैसेज। इस पैसेज को पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। Surrounded by the deep blue sea, the tiny hillock consisting of only 80 acres of land, known as Ross Island, was the paradise from which the commissioner ruled. जहाँ से कमिश्नर रूल किया करता था। 293 big and small islands, 8,249 square kilometers in area. Now the only permanent residents of the deserted मतलब जो बिल्कुल isolated था, अकेला था, deserted Ross Island were some deer। अब वहाँ पे जो रेसिडेंट्स रह गए थे वो कौन कौन रह गए थे, कुछ भालू और पीकॉक्स। They stamped over many a buried head। वो बेचारे स्टैम्प करते रहते। अब भाई जब बाकी मरे होंगे नीचे, तो वो जब चलेंगे तो उनके पैर भी उसके ऊपर चलेंगे। They stamped over many a buried head of convicts। कॉन्विक्स मतलब जो वहाँ पे आरोपी हुआ करते थे। एंड their executioners of those who gave orders and those who obeyed them। मतलब हर वैरायटी के लोग वहाँ पे थे, some good some evil। Silent trees spread their branches and shoots into the crumbling skeletons। अब बिल्कुल जो ट्रीज हैं जब उनकी ब्रांचेस बढ़ेंगी तो वो कहीं से भी होती चली जाएंगी। Of once majestic mansions, जो एक बार में मैजेस्टिक घर हुआ करते थे, in a desperate bid to stop them from totally disappearing, ताकि वो बिल्कुल डिसअपियर होने से बच जाए, किसी तरीके से अपनी ब्रांचेस से उनको कवर करने की कोशिश कर रहे थे। A million leaves murmured against the violent gust of wind trying to dislodge। dislodge मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किसी को क्या कर देना, मूव कर देना। The fragments, टुकड़े of the structures from the intricate embrace। Wave after wave pounded the island from all the sides। There was no other sound। I never heard any chirping of birds। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सूटेबल टाइटल क्या होने वाला है, जल्दी से पढ़ के बताएं। A paradise turning into a haunted place, the place where only ghosts reside, a deserted place या the silent valley। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों, A paradise turning into a haunted place। मतलब जो एक टर्म पे पैराडाइज था वो आज के क्या बन गया था, बहुत ही haunted place। नेक्स्ट, Ross Island was, Ross Island बच्चों क्या था, Ross Island was a graveyard, just a tiny island, the headquarters of the commissioner, the villa in which commissioner lived। बिल्कुल वो क्या हुआ करता था, हेडक्वार्टर्स जहाँ से कमिश्नर क्या किया करते थे, रूल किया करते थे बाकी अन्य छोटे छोटे जगहों को। नेक्स्ट, Ross Island housed deer, peacocks and और क्या वहाँ पे रहा करते थे, other animals and birds, visiting tourists, remains of the rulers of island या फिर remains of the people। बिल्कुल अब हम बताया था ना, स्टैम्प करते थे उनके सरों पे जो लोग वहाँ पे मर चुके थे। अब तो बिल्कुल क्या था बच्चों, remains of the people who lived there, जो वहाँ रहा करते थे। नेक्स्ट,
द क्रम्बलिंग स्केलेटन्स ऑफ वंस मैंशंस आर, वो क्या है जो अभी क्रम्बलिंग स्केलेटन्स हैं, जो एक बार मैंशन मतलब बड़े बड़े घर हुआ करते थे, वो क्या थे बच्चों? पीपल नहीं थे। पैलेसेस दैट आर नाउ फॉरेस्ट तो नहीं बन गए थे। द ब्यूटीफुल हाउसेस दैट हैव नाउ बीन ब्रोकन, बिल्कुल वो घर जो अब क्या हो चुके हैं? टूट चुके हैं, बिल्कुल। द ब्यूटीफुल हाउसेस दैट हैव नाउ बीन ब्रोकन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब आते हैं बच्चों किस में? अब आते हैं होमोफोन्स में। ये एक नया पैटर्न था जो सीडीएस ने पिछले साल अपने एग्जाम में इंट्रोड्यूस किया था, होमोफोन्स और वर्ड मीनिंग्स। सो ये होमोफोन्स में आपको क्या करना है? अब यहाँ पे अबॉर्डेंट और एबरेंट दो वर्ड्स दिए गए हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है कि किस वर्ड का मीनिंग क्या है। ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है, अबॉर्डेंट, एबरेंट, राइट। अब आपको इसका करेक्ट मीनिंग वाला वर्ड फाइंड आउट करना है। रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द आंसर। पहला क्या है? एबॉरेंट। एबॉरेंट मतलब बहुत ही ज्यादा क्या हो गया? परेशान होना, डिस्गस्टिंग। फिर एबरेंट का मतलब क्या हो गया? विचित्र। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? एबॉरेंट मतलब डिस्गस्ट, बहुत ज्यादा इरिटेटिव, परेशान। एबरेंट माने एबनॉर्मल, विचित्र, यूनिक। नेक्स्ट क्या है बच्चों? एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। देखो, एक्सेप्ट मान ले किसी चीज को क्या कर लेना? ओन कर लेना, मान लेना। एक्सेप्ट माने सिवाय, ये एक प्रेपोजिशन है ना, एक्सक्लूडिंग दिस। तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन है? एक्सेप्ट माने टू अग्री और एक्सेप्ट माने टू एक्सक्लूड, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अडॉप्ट, अडैप्ट। अडॉप्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना? गोद लेना। अडैप्ट माने किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाना बच्चों? ढल जाना। तो भाई क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये ऑप्शन। अडॉप्ट मीन्स टू टेक समथिंग एज योर ओन, और अडैप्ट का मतलब टू चेंज टू अ न्यू सिचुएशन, किसी नए सिचुएशन में अपने आप को ढालने की कोशिश करना। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस मॉडल पेपर, एडवर्स और एवर्स। एडवर्स माने कोई चीज जो बहुत ज्यादा क्या हो? बुरी हो, दुर्भाग्य, खराब हो। एवर्स माने क्या होता है? घृणा। एवर्स माने क्या होता है बच्चों? घृणा। कौन सा ऑप्शन है? एडवर्स मीन्स समथिंग हार्मफुल, whereas एवर्स मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि आपको होमवर्क मिलने वाला है, तो आज का आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन, ऑल द evidences were against him। अब आपको बताना है इसमें किस पार्ट में एरर है, और आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू, जय हिंद।